नमस्कार दोस्तों, आपका उत्सव आइकॉन में स्वागत है। यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों के में 228 प्रश्न पत्र के जो पूछे गए तथ्य हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। इसमें आधुनिक भारत के इतिहास का ये लगभग ये तीसरा वीडियो होगा। जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का इस सेंस है क्योंकि एलटी का एग्ज़ाम 5 दिसंबर से शुरू है। ठीक है, तो अगर पीवाईक्यू यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर उतना आप कर भी लेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। और यूपी स्पेशल से 5 क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा, और करंट अफेयर तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है इसका है कि कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण जो है 1885 से लेके और 1905 तक के आयोग में पूछे गए तथ्यों को देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया था। नहीं, तो बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने का उनको मौका नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं के पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया है। ये असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में ये कथन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था, तो विजय तिलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने आरोप लगाया था कि ठीक है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट है, पारंपरिक गणपति त्यौहार को राष्ट्रीय त्यौहार में बदल दिया तथा इसे एक राजनीतिक रंग दिया था तिलक के द्वारा इसके त्यौहार को राष्ट्रीय त्यौहार में बदला गया और राजनीतिक रंग भी दिया गया। ठीक है, तो पहले जब जो त्यौहार का आयोजन करने का जो मुख्य पर्पज़ था वो भीड़ को इकट्ठा करना, और भीड़ को इकट्ठा करने के बाद से लोगों के पास अपनी मैसेज को पहुंचाना, ये मुख्य पर्पज़ था उस समय। नेक्स्ट कह रहा है कि बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन तथ्य पूछे गए उसको देख लीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये गीत जो है शीर्ष गीत बना था। ठीक है, कह रहा है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे, तो स्वदेशी आंदोलन से वे जुड़े थे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था, तो कर्जन के द्वारा किया था, बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट है, विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी था, रविन्द्रनाथ टैगोर का किसने कहा था? ये कथन है, रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, इनका कथन है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, तो सर एंड्रयूज फ्रेजर वो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जब उस समय बंगाल विभाजन हुआ था। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी, स्वदेशी आंदोलन छात्र उसके समर्थक थे दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1904 में लगातार स्वशासन पर बल देने का समर्थन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, वो आंदोलन जिसके चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की, तो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अमार सोनार बंगला गीत की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा सबसे पहले ये सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, उनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया गया था, सैयद हैदर राजा के द्वारा दिल्ली में किया गया था।
नेक्स्ट है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ था पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुल्य प्रांत का निर्माण। ठीक है, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, इससे जो आयोग के द्वारा पूछे गए तथ्य उसको हम लोग देखेंगे। कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन कैसे कैसे हुआ, मतलब इसमें जो आयोग के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है चेतन के रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे तो भगत सिंह। ठीक है, चेतन के रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक कौन थे, तो भगत सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट करा कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के शहर में फांसी दी गई थी, तो गोरखपुर में फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, वो खुदीराम बोस जो है काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि घटनाएं और वर्ष है गदर पार्टी की स्थापना 1913, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1916 में, और केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929, और चटगांव शस्त्रागार छापा 1930। ठीक है, ये इसका है। नेक्स्ट करा कि 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे, तो अंबिका चक्रवर्ती जो थे प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट करा कि किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ाद नहीं कराना है, अपितु जमींदारों व पूंजीपतियों से भी आज़ाद कराना है। कथन किसका है, तो भगत सिंह का है, ये भगत सिंह का कथन है। ठीक है, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था, तो कानपुर में इसका गठन किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि वह महिला क्रांतिकारी जिसको सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया था, तो कल्पना दत्त को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था, तो जगत नारायण मुल्ला जो थे वो सरकारी वकील थे काकोरी कांड के। ठीक है, और काकोरी षड्यंत्र कांड वो एक मात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तार से बच निकला था, वो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो बच निकले थे। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था कानपुर में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है भारतीय अशांति का जनक कहा गया है, तो वीजी तिलक को कहा गया है। नेक्स्ट है कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, तो गोरखपुर में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि युग्म जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी, वो तो मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम नाम था, तो अशफाक उल्लाह खां इसका प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम नाम था। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, तो बीना दास गोली चलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था, तो मैजनी को अपनी राजनीतिक गुरु माना था। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, ये कथन है भगत सिंह का ये कथन है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे उनको कर्तव्य निर्वहन के रूप में उनको जेल भेज दिया गया था। और नेक्स्ट है कि क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर से तेज जाती है, कहा था भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि कांग्रेस पर अनुनय विनय का तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, तो बीजी तिलक ने आरोप लगाया था। नेक्स्ट कह रहा है कि मुस्लिम लीग गठन एवं कार्य प्रणाली इससे आयोग के द्वारा जितने भी पूछे गए हैं उसको देख लीजिए। ठीक है,
कह रहा है कि MLNG दल का निजी अर्धसैनिक संगठन था, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का ये संगठन था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR दास फार्मूला बनाया था, तो राजगोपालाचारी ने, ठीक है, ये फार्मूला बनाया था। तो 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में वार्षिक अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन का अध्यक्षता की थी, तो आगा खां के द्वारा हुआ था। और नेक्स्ट कह रहा है कि मुस्लिम लीग का वो अधिवेशन जिसमें MA जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, वो 1929 में अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, ठीक है। और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्रों के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन 1940 में ही मुस्लिम लीग के मतलब मुस्लिम अधिवेशन में दो राष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था, तो खलीकुज्जमा के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट है वह तिथि जो मुस्लिम लीग के पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है, तो 23 मार्च 1943 की वो तिथि थी। वो तिथि मुस्लिम लीग सीधी कार्रवाई दिवस के हेतु सुनिश्चित की थी, तो 16 अगस्त 1946 को कार्रवाई के रूप में सुनिश्चित की थी, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें देखिए कह रहा है कि दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण, ठीक है। इससे भी जो आयोग क्वेश्चन बनाया है उसको उस फैक्ट को देख लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अंग्रेज द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, तो 1911 में। बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ, तो 1912 में एकीकरण संपन्न हुआ था। अब कह रहा है लखनऊ समझौता, ये टॉपिक है इसमें दिया गया है, उसमें लखनऊ समझौते से जितने तथ्य हैं उसको देखिए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहूँगा, तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में बाल गंगाधर के द्वारा ये कहा गया था कि इसको जन्मसिद्ध मेरा अधिकार है, इसको लेकर रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी था, तो एनी बेसेंट थी वो, ठीक है। नेक्स्ट दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, तो लखनऊ में आयोजित किए थे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि होम रूल आंदोलन, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा ये इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुआ था। अब नेक्स्ट है कि वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की, सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के उनकी कार्य प्रणाली दे के उनका नाम पूछता है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं आयोग के द्वारा, ठीक है। कह रहा आंदोलन जिसमें गांधी जी संबंधित नहीं थे, होम रूल आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया था, होम रूल आंदोलन के समय दिया गया था। कह रहा नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था, तो कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण ये आया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना था, यह इसका मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था होम रूल आंदोलन, जो भारत में लोकप्रिय हुआ था। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो लोकमान्य तिलक भारतीय अशांति जनक के रूप में जाने जाते हैं। और नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, अराजकता का पिता कहा था उनको, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।